पुण्यतिथि के अवसर पर उनको नमन करते हुए और इस कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश के उपाध्यक्ष अखिल क्षेत्रीय महासभा अखंड प्रताप सिंह जी को धन्यवाद देते हुए मंच के सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और सारे लोगों का नाम सब लोगों ने लिया है, समय थोड़ा कम है तो सबका नाम लिया जाएगा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। मैं समय में बाधक में बनते हुए सिर्फ दो पंक्तियां अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीत कुमार सिंह जी के लिए कि मन भी समर्पित, तन भी समर्पित, जीवन भी अर्पित है, तन भी समर्पित, मन भी समर्पित, जीवन भी अर्पित है। आओ चले कुछ काम करें, आओ चले कुछ काम करें और फिर जग में भी अपना कुछ नाम करें, जग में भी कुछ अपना नाम करें। ऐसे संगठन करता प्रीत कुमार सिंह जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समाज के लिए दान दे दिया और हमारे आपके बगल में बैठे हुए देवा जी शरीर से थोड़े दुबले पतले जरूर हैं लेकिन संगठनात्मक काम करने का बहुत बड़ा अनुभव। मैं सबका मन से नाम इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, यहाँ सभी लोग एक दूसरे से परिचित हैं और नाम लूंगा तो थोड़ा लंबा समय लगेगा क्योंकि नाम मैं लिख लिया हूं तो एक किनारे से मैं अगर कहिए तो नाम पढ़ दूं, नहीं तो फिर मैं नाम नहीं पढ़ूंगा। मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि ये श्रद्धांजलि सभा है और क्षत्रिय महासभा का ये सम्मेलन भी है। यहाँ समाज के और भी लोग बैठे हुए हैं। कायरों का कोई इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये उद्बोधन मेरे अंदर जब पैदा होती है तो जहां लड़ाई लड़ने की बात आती है वहां लड़ाई भी लड़ते हैं और कायर बन के जीने से बेहतर है कि मरना ही पसंद करते हैं। अखिल क्षेत्रीय महासभा समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर के हम लड़ाई किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ। हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? आपसी भाईचारा हमारे बीच में कायम हो, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे शिक्षित हो, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे बीच में जो गोरबंदी ईर्ष्या द्वेष कला है, इसको समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। समाज के बहुत सारे लोग यहाँ विभिन्न जात के लोग आए हुए हैं और संयोग से मैं इस सिद्धार्थ संत कबीर नगर की धरती से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अखिल क्षेत्रीय महासभा सिर्फ क्षत्रियों की लड़ाई नहीं लड़ता। आप इस संत कबीर नगर की जनपद में निवास करते हैं और संत कबीर जनपद का एक सेवानिवृत्त मैंने बर्खास्तशुदा सिपाही को अनुसंस्कारी डॉक्टर ने बड़ी बुरी तरह से मारा पीटा था, जो दलित जाति का था। उसकी भी अगर लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी तो क्षत्रिय महासभा के लोगों ने आंदोलन करके धरना के माध्यम से न्याय की मांग किया। तो वो भले ही अनुसूचित जाति का व्यक्ति था लेकिन हमारी जिम्मेदार बनती है क्योंकि हम क्षत्रिय मार्गदर्शक के रूप में अगर जाने जाते हैं, जब भी कहीं जुर्म और अत्याचार होता है उस लड़ाई को लड़ने का काम हम करते हैं। कल हम लोग देवरिया थे, एक बच्चे की हत्या हो गई है। हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद उस पीड़ित परिवार के पास जाकर के 7 दिनों का जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के बाद मैंने अल्टीमेटम दिया, क्योंकि एक व्यवस्था होती है कि 7 दिनों के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो अखिल क्षेत्रीय महासभा अनिश्चित तारीख के लिए धरने पर बैठने के लिए विवश होगी, चाहे जो भी उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़े। आप आज ग्रुप में पड़ा हुआ सारे लोग समाचार पत्रों को आपने देखा होगा, उस लड़ाई का बिगुल बजा के हम आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य का पहलू वो है कि कोई भी क्षत्रिय नेता, कोई भी ब्राह्मण नेता, कोई भी अन्य वर्ग का नेता उस परिवार के घर सांत्वना देने नहीं गया। आखिर क्यों? ये यहां पर बैठ करके आप चिंतन करिए। एक अली बिरादरी की हत्या होती है, पूरे प्रदेश की फौज लगा दी जाती है, पूरे प्रदेश से लेकर पूरे भारत के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आज हमारे एक बच्चे की निर्मम हत्या की गई, लेकिन वहां 3 जनप्रतिनिधि हैं, वहां राष्ट्रीय
भी प्रवक्ता है शासन के, वहां एमएलसी है शासन के, वहां का चुनाव अध्यक्ष है शासन का, लेकिन एक भी परिवार सत्ता दल का नहीं गया। विपक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, सांसद विधायक और वहां के विधायक जी ने, देवरिया के विधायक जी ने, मैं इसलिए घटना बता रहा हूं कि हम लोग थोड़ा धरातल पे काम करते हैं और काम के बारे में आपको जिज्ञासा होगी कि संगठन तभी खड़ा होगा जब हम धरातल की लड़ाई लड़के हम बताएंगे कि हम काम कर क्या रहे हैं, हम चल कहाँ रहे हैं, हम संगठनात्मक ढांचा खड़ा कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि सम्मेलन है तो ये चीज आपको बताने की जरूरत पड़ रही है हमको कि हम सिर्फ यहाँ मंच और माइक तक नहीं आए हैं, जरूरत पड़ी है तो आंदोलन के लिए सड़क पर भी करने का हम काम करते हैं, क्योंकि आपका हक और हकूक ऐसे नहीं मिलेगा। यहाँ भाषण देख के हम चले जाएं, आप भी घर जाके सो जाइए। जब जब आपके ऊपर अधिकारों के हमले हो, चाहे वो प्रशासनिक हमला हो, चाहे वो सरकार का हमला हो, चाहे जो भी हमला हो, उसके खिलाफ अब आपको लामबंद होने की जरूरत है। इस सम्मेलन से सीख लीजिए। चली गई जमींदारी सीलिंग एक्ट में मार दिया गया आपका हक आरक्षण दे करके, थोप दिया गया काला कानून एससी एसटी लागू कर करके। तब तक आप चुप बैठेंगे अपने घरों में, एक आवाज तो आपके दिलों से और आपके अंदर से निकलनी चाहिए कि अब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, हमारे अधिकारों का जहां हनन होगा, हमारे किसी भाई के साथ कहीं अन्याय होगा और समाज में किसी भी गरीब और कमजोर व्यक्ति के खिलाफ अन्याय होगा, अगर जरूरत पड़ती है उस व्यक्ति का हनन होता है तो ये क्षत्रिय समाज उसके साथ चलने का काम करेगा। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ कर करके समाज के उन कमजोर वर्गों के साथ भी लड़ने का काम करते हैं। ये उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, 2 घटनाएं मैं बता रहा हूँ, तत्काल की 2 घटनाएं, बाकी घटनाओं की जिक्र करेंगे तो मेरे पास लंबी फहरिस्त है। व्हाट्सएप ग्रुप और ये अनर्गल मैसेजों से मैं बहुत दूर रहता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ कि ग्रुप में आप लोग समाज की उपलब्धि लिखिए,